नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम, आपके अपने वेलको कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं कि कंप्यूटर कोर्स तो आप लोगों ने कर लिया, अब उससे रिलेटेड हमें जॉब कौन सी फाइंड करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि हमने कंप्यूटर कोर्स तो कर लिया है, अब उससे रिलेटेड हमें जॉब कौन सी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंप्यूटर कोर्स में तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है कि हमने एक डिप्लोमा कोर्स किया है या हमने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को एक कोर्स के बारे में बताऊंगी जिससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी जॉब फाइंड करनी चाहिए। जैसे कि अब आपको पता है कि वाइडली यूज होने वाला जो सबसे ज़्यादा फेमस जो कोर्स है कंप्यूटर में वो ADCA कोर्स है ना। नॉर्मल है, 1 ईयर का कोर्स है ADCA मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो स्टेम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बट मैं स्पेशली ADCA को डिफाइन करूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मतलब जिन्होंने ADCA कोर्स कर रखा है, बट वो सबसे बड़े कन्फ्यूज़न में इसमें है कि उनको ADCA से रिलेटेड जॉब कौन सी ढूंढनी चाहिए। देखो, ADCA कोर्स इतना फेमस है कि उसको सभी जानते हैं, उसकी फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं। आप कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, वहाँ अगर आपने बोला कि मैंने ADCA कोर्स कर रखा है तो वो खुद समझ जाते हैं कि हाँ इसका कंटेंट क्या है, उनको आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमने ADCA कोर्स तो कर लिया, अब हमें जॉब कौन कौन सी ढूंढनी चाहिए, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि ADCA करने के बाद हमें जॉब कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। मतलब हम जब ऑनलाइन भी सर्च करते हो तो उसमें बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं। आप फ्रंट डेस्क की डालते हो या डाटा एंट्री की डाल देते हो, मतलब कुछ भी ऐਵੇਂ ही रैंडमली डाल देते हो, जिससे आप मतलब एक राइट जो आप में जो जॉब करनी चाहिए, आपको जो टॉपिक आपने जो फाइंड करना चाहिए वो आपको पता ही नहीं होता एक्चुअलिटी में, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारे करियर में मतलब एक सबसे बड़ा फुल स्टॉप लग जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, राइट। और जिसके बारे में कोई हमें कुछ बताता भी नहीं है। घर में भी अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो और भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हमें किस तरीके से वहाँ पर उन चीज़ों को सर्वाइव करना है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आज मैं इस वीडियो के थ्रू लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि इसके ऊपर होना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं कंप्यूटर ही टीच करती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स तो कर लेते हैं बट उनको यही नहीं पता कि उन्हें जॉब कौन सी फाइंड करना चाहिए। वो मुझसे ही बोलते हैं कि मैडम आप बता दो, हमें जॉब बता दो, मैम हमें ये बता दो। तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू इतना तो पता चल जाएगा कि आपको ADCA कोर्स करने के बाद कौन सी जॉब आपने फाइंड करनी है। लिटरली आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर आप कहीं पे डाल रहे हो, आप ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको पता है कि वर्क इंडिया ऐप हो गया, अपना ऐप हो गया, जॉब होगी, तो आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करें तो वहाँ पर अगर आप स्पेशल कोई टाइटल डालते हो कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, तो आपको उससे रिलेटेड हज़ारों जॉब मिल जाएंगे। देन वहाँ पर आपने उसको फॉलो करना है। उसमें से अगर 10 में से भी आपको 10 अगर गलत निकल जाती है तो एक जॉब तो आपको मिल ही जानी है। मैंने भी कई सारी जॉब्स ऑनलाइन, कई बार मैंने जॉब ऑनलाइन ही वेबसाइट से मैंने सर्च की है और वहाँ से मैंने जॉब की हुई है। और ये चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट से भी शेयर की हुई है। जो बच्चे, मेरे खुद के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ मैम सच बोल रही है ना। चलो, तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सी जॉब सर्च करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कंटेंट आपके लिए तैयार किया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना स्पेशल सी 5 जॉब निकाली है। ऐसे ADCA के बाद आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो। स्पेशल अगर एक टॉपिक के लिए लेके चलूँ मैं, तो आप किसी एक में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्पेशलाइज्ड हो तो आप उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपने जॉब मिल जाएगी। ये तो आपको क्लियर है ना। अगर चाहे आप वर्ड में हो या आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी क्रिएटर हो, प्रेजेंटेशन क्रिएटर अच्छे हो, या फिर आप एडवांस एक्सेल आपने बहुत अच्छा आता है, तो आप उससे रिलेटेड आप सारी जॉब्स फाइंड कर सकते हो और मिल जाती है। आप अगर निकलो जॉब सर्च करने के लिए, इंटरव्यू दो, अगर जेन्युइन आप लोगों में टैलेंट है तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी, समझ गए। अगर आपने ये कि आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले रखा है और कंप्यूटर कोर्स आपने मतलब ऐवे ही हल्का फुल्का कर रखा है, तो फिर वहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकती। वहाँ तो आपको पता है कि स्किल्स की वैल्यू है ना। जितना आपको ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो अच्छे लेवल पे करें प्लीज़। उसको आप मतलब सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट मत कलेक्ट कीजिए। आपने उसको ऐसे सीखना है कि आप कि बस ये फर्स्ट और लास्ट टाइम, दोबारा मुझे नहीं जाना पूछने के लिए, है ना। चलो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए टॉपिक
क्या लेकर आई हूँ, एडीसीए का, है ना। तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप कौन सी जॉब ले सकते हो। सबसे पहले क्या आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आप हेडिंग डालते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी। जैसे अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें, कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या क्या करना पड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें आपका सारा आ सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप। इसमें एक्सेल की जॉब कर सकते हो, वर्ड की जॉब कर सकते हो, पावर पॉइंट की जॉब कर सकते हो, मतलब इसमें आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। इनपुटिंग डेटा, डेटा इन करना है, एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स। खुद ही समझदार हो, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, आप कुछ भी बना रहे हो तो उसकी आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो आपने हेडिंग क्या डालनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की डालोगे, वहाँ पर आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब फाइंड कर लेना, सारी आ जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है, आप डाटा एंट्री की जॉब ले सकते हो। उसमें तो आपको सभी को पता है कि डाटा एंट्री में क्या होता है कि कोई भी डेटा आपको दे दिया जाएगा जिसको आपने फिल करना है ना, एंटर्स डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर आपने क्या करना है कि डेटा को एंटर करना है, टाइप करना है। इसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड मैटर करती है, और एडीसीए में हम लोग टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी सिखाते हैं स्टूडेंट को, उस पर भी काफ़ी फोकस करते हैं। तो 1 ईयर का कोर्स है, 1 साल में बच्चे की टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो डेटा एंट्री का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड ओपन फ्रॉम पेपर, डॉक्यूमेंट और अदर सोर्सेज। आप यहाँ पर अदर सोर्सेज से भी डेटा मैनेज कर सकते हो, और कोई पेपर डॉक्यूमेंट है उसको भी आप टाइप कर सकते हो। तो आपने कौन सी हेडिंग डालनी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। आप टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की भी जॉब कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई हाई फाई हुआ नहीं है, आपने क्या करना है कि प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट। आप कहीं पर एज अ टेक्निकल असिस्टेंट जॉब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्रोग्रामिंग या उस तरीके का डिफिकल्ट थिंग्स नहीं आ रही होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर नॉलेज होती है। तो इसलिए आप वहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट टू यूजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में एज अ असिस्टेंट भी जॉब कर सकते हो। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिल जाता है। देन लर्निंग, आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बार जॉब करोगे असिस्टेंट की, नेक्स्ट टाइम आप खुद ही असिस्टेंट रख लोगे, राइट। इसके बाद आते हैं वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को याद होगा तो आपके कंटेंट में HTML शामिल था, है ना। तो आप HTML मतलब इतना हम आपको करा देते हैं कि आप वेब पेज आप वहाँ पर एक क्रिएट कर सकते हो, है ना। क्रिएट एंड डिजाइन वेबसाइट इंक्लूडिंग लेआउट्स। आपने लेआउट, कंटेंट एंड ग्राफिक्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, बट आप वेबसाइट डिजाइन करोगे ना कि वेबसाइट क्रिएट करोगे। वेबसाइट क्रिएट आपका कौन करेगा, वो डिजिटल मार्केटर है, वो क्रिएट करेंगे। आपका सिर्फ वहाँ पर डिजाइन करने का काम है। तो खाली HTML से आप इतना काम कर सकते हो। तो अगर कहीं पर आप एज अ असिस्टेंट हो, हल्का फुल्का काम हो, तो वहाँ पर आप वेब डिजाइनर का एज अ असिस्टेंट आप जॉब करना, वहाँ पे फाइनल मत लेना, बिकॉज ऑफ इसमें कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो एडीसी में ओनली HTML है, ठीक है। देन ग्राफिक्स, तो आपको पता ही है कि आप ग्राफिक्स में भी काम कर सकते हो। सेकेंड, फिफ्थ लास्ट आपके लिए है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर की जॉब कर सकते हो। आप लोगों को अच्छे से कोरल ड्रॉ कराया जाता है। अब कोरल ड्रॉ का आपको टीचर ने आपको बताया होगा कि कोरल ड्रॉ किस लिए यूज होता है, ग्राफिक्स क्रिएशन के लिए होता है, जिसमें आपका लोगो हो गया, बैनर हो गया, जितनी भी प्रिंटिंग की ग्राफिक्स होती है वो सारी आपको उसमें कराई जाती है। आपको सारे टूल्स कराए जाते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, आपने अच्छे से कोरल ड्रॉ सीखा होगा, तो आप डेफिनेटली आप ग्राफिक्स की जॉब ले सकते हो। दूसरा, आपने वहाँ पर फोटोशॉप भी आपको सिखाएगा। 3 सॉफ्टवेयर एडीसी में आते हैं आपके, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इनडिजाइन, है ना। इनडिजाइन आता है, अगर किसी बच्चे ने, पुराने बच्चे ने पेज मेकर कर रखा हो तो वो अपने आप को अपडेट कर ले। अब मार्केट में इनडिजाइन आ गया है तो इनडिजाइन ही सीखें, ठीक है। तो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इनडिजाइन। फोटोशॉप, अगर आपने फोटोशॉप अच्छे से सीख रखा है तो आपको पता ही है कि फोटोशॉप से कितने सारे यूट्यूब थंबनेल बनते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनती है, वो सारी फोटोशॉप से बनती है। तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर उस चीज़ का भी काम कर सकते हो। देन थर्ड आपका है इनडिजाइन। तो इनडिजाइन में आप लोगों को बताया होगा आपकी मैम ने कि इनडिजाइन किस में यूज होता है, प्रिंट मीडिया में यूज होता है। सॉरी, मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो रही है। किसमें इनडिजाइन किस में यूज होता है, प्रिंट मीडिया में यूज होता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने इनडिजाइन पे भी कमांड अच्छे से ले रखी है तो आप प्रिंट मीडिया में भी आप टाइपिंग का, डेटा एंट्री का काम कर सकते हो, और उसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपने जो भी किया है ADCMS सॉफ्टवेयर, वहाँ पर आप अच्छे से उनको कीजिए, और आपने जॉब सर्च करनी है तो आप ये 5 हेडिंग्स डालिए और आपको उनसे रिलेटेड सारी जॉब मिल जाएंगी। और आप अकॉर्डिंग टू योर स्किल देन प्रेस द जॉब अप्लाई, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर आपने इसमें से कोई सी भी जॉब आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर है,
तो आप वहाँ पर उसको प्रेस कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। बट एक सावधानी बरतनी है आप लोगों को कि जब भी आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो देन अकेले कभी नहीं जाना है। ये मैं सभी स्टूडेंट को बोलती हूँ कि वहाँ पर सावधानी बरतें हैं और अकेले ना जाएं, किसी के साथ ही जाएं इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होता है। स्कैम आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन स्कैम कितना होता है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फीस कभी किसी को नहीं देनी है ऑनलाइन जॉब में। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन और उधर से अगर कॉल पे आपको 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 999 इतने रुपए तक का वो लोग रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, तो वो आपने नहीं देना, बिल्कुल मना कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल जॉब्स होती हैं वो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं लेती हैं, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बैठता है कि वहाँ पर अगर आप पैसे दो फिर आप जॉब लो। उसमें वो लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप जो पैसे दे रहे हो वो आपके रिफंडेबल होंगे, आपकी सैलरी में ऐड होकर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। बिकॉज ऑफ ये उनका बहुत बड़ा स्कैम होता है कि वो 1000, 100 रुपए करके वो बहुत सारा कलेक्ट करके और वहाँ से उनका ऑफिस ही सब गायब हो जाता है। आप किसको कॉल करोगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि जो जेन्युइन जॉब होगी ऑनलाइन पे आप कॉल पे ही सारी चीज़ें क्लियर कर लो। देन अपने पास अगर कोई गर्ल है या बॉय है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आपने अकेले किसी को भी नहीं जाना। और वहाँ पे जाने के बाद अगर आप चले भी जाते हो, जैसे लड़के अक्सर चले जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि उनका पानी नहीं पीना, अपनी बॉटल लेके जाओ ना, वहाँ पे चाय लेनी है, आपने वहाँ कुछ भी नहीं खाना पीना, राइट। अगर आपने फीलिंग बैड आती है, देखो कहीं कुछ गलत चीज़ें होती है तो हमें खुद से फील होने लगता है, तो मैं बोलूँगी कि आप रिस्क ना लें, आप वहाँ से निकल जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जॉब आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन में देखो बस वही है कि आपने सावधानी बरतनी है। जितने आप सावधान रहोगे, चीज़ों को समझोगे, आपका कॉमन सेंस काम करेगा, उतने अच्छे से आप मार्केट में घुस पाओगे। तो वहाँ पर जेन्युइन चीज़ें भी हैं और आपको पता है कि आप लोगों का फ़ायदा उठाने वाले भी हैं, है ना। तो इस चीज़ से यहाँ पर अब आपकी समझदारी काम करेगी, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती। बट इतना मैं बता रही हूँ कि ADCA के बाद आपने सर्च करना है तो आप ऑनलाइन जॉब आपको मिल जाएगी। देन ऑफलाइन भी अगर आपके कोई जानकार है तो वहाँ पर भी आपने इन्हीं हेडिंग से ही आपने काम करना है और आपको जॉब मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।